नाजरीन, सिंगापुर में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि पेशाब को साफ करके पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा है। जानती हूँ ये सुनकर आपको शदीद हैरानी हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि गटर के पानी को इस कदर साफ किया जा सके। दरअसल इस वक्त सिंगापुर में लाखों अफराद इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत पीने के साफ पानी से महरूम है, जहाँ पानी न मिलने की वजह से फसलें सूख जाती हैं और किसान नानजवी के मोहताज हो जाते हैं और मुल्क के बाज़ इलाकों में लोगों को अपने पीने के पानी की जरूरियात की तकमील के लिए गद्दों, खच्चरों और ऊंटों पर बैठकर मीलों का सफर तय करके गंदे पानी के जोहड़ों से पानी हासिल करना और इसी से पीने के पानी की जरूरत पूरी करना पड़ती है। इस सूरत हाल की वजह से पानी की किल्लत के शिकार इलाकों में शरह अमवात दीगर इलाकों से बहुत ज्यादा है और जिन लोगों को तंदुरुस्त कहा जाता है वो भी मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और बीमारियों से महफूज नहीं है और इन्हें अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अपने और अपने खानदान के इलाज मुआवजे पर खर्च करना पड़ता है। गंदे पानी को जाया होने से बचाने और इसे साफ करके यानी इसकी रिसाइकलिंग करके इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत और अहमियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गंदे पानी की रिसाइकलिंग दरअसल एक बहुत ही आसान अमल है जो पानी से आलूदगी को दूर करने के लिए बहुत बुनियादी फिजिकल, हयातियाती और कीमियाई उसूलों को इस्तेमाल करता है। गंदे पानी को साफ करने के लिए मैकेनिकल या जिस्मानी निजाम के इस्तेमाल को आम तौर पर बुनियादी इलाज कहा जाता है और मजीद इलाज फराहम करने के लिए हयातियाती अमल के इस्तेमाल को सानवी इलाज कहा जाता है। आला दर्जे के सानवी इलाज में आम तौर पर हयातियाती निजामों के अलावा केमिकल सिस्टम का इस्तेमाल शामिल होता है, जैसे कि पानी को जरासीम से पाक करने के लिए क्लोरीन का इंजेक्शन लगाना। ज्यादातर गंदे पानी को बुनियादी और सानवी दोनों तरह के तरीकों से रिसाइकिल किया जाता है। केमिकल्स और तहलील शुदा ठोस चीजों के निशानात को दूर करने के लिए बाज़-औक़ात बुनियादी और सानवी इलाज के बाद टर्शरी ट्रीटमेंट के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट महंगा है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिवाय इसके जहां सनती आलूदियों को दूर करने की जरूरत हो। फिजिकल ट्रीटमेंट पानी की रिसाइकलिंग के अमल में पहला कदम है। राह सीवरेज बार की स्क्रीनों से गुजरता है जो सिर्फ दांत की सलाखें हैं जो पानी से बड़ी चीजों जैसे लाठियों और छींतरों को अलग करने के लिए मुतासिर कुन बहाव में डूबी होती हैं। वो ट्रीटमेंट के अमल में मजीद पंपों और दीगर घूमने वाली मैकेनिज्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। बार स्क्रीनों से पानी गुजरने के बाद ये एक गर्ड चैम्बर में दाखिल होता है जहाँ बासर बहाव को सुस्त किया जाता है ताकि रेत और बजरी आसानी से चैम्बर के नीचे गिरे। प्राइमरी क्लैरिफायर गंदे पानी को मजीद सुस्त करता है ताकि काबिल तस्फिया ऑर्गेनिक्स नीचे तक पहुंच जाएं, जबकि चर्बी, तेल और चिकनाई ऊपर की तरफ तैरती है। ये अमल गंदे पानी में लगभग निस्फ आलूदियों को हटा देते हैं। इसके बाद अगला मरहला हयातियाती या बायोलॉजिकल प्रोसेस का होता है। हयातियाती अमल ज्यादातर बाकी आलूदियों को हटा देते हैं। पानी हवाबाजी के तासु में बहता है जहाँ ऑक्सीजन पानी के साथ मिल जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामियाती मवाद को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पानी में BOD को बहुत कम करते हैं। वो गैर आबाद होने वाले ठोस को काबिल तस्फिया ठोस में तब्दील करते हैं और बाद में हतमी क्लैरिफायर में पकड़ लिया जाता है, जिसका इख्तिताम गंदे पानी के बायोसॉल्ट में होता है। WRC के बहुत से ऑपरेटर्स बिग फार्मर्स समझे जाते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उगाने और इनकी कटाई में इस्तेमाल होते हैं। चूँकि ये अमल हयातियाती है इसलिए जिंदगी के लिए नुकसानदेह कोई केमिकल या मादा पानी की रिसाइकलिंग प्लांट के काम में मुदाखलत कर सकता है। यही वजह है कि शहरों में गैर इलाजशुदा सनती फुजला को गटरों में छोड़ने पर पाबंदी लगाते हैं और शहरों में घरेलू केमिकल फेंकने वाले नुकसानदेह असरात के बारे में आगाही को फरोग देते हैं। अगर पानी का रिसाइकलिंग प्लांट सही तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हों तो पानी के दोबारा इस्तेमाल का प्रोग्राम खतरे में पड़ जाते हैं और पानी को हासिल करने के लिए खारिज होने वाले पानी का मियार कम हो जाता है। बिग्स अपना काम करने के बाद केमिकल सिस्टम्स जैसे क्लोरीन कॉन्टैक्ट चैम्बर्स का इस्तेमाल इन बाकी माइक्रो जिन्समों को मारने के लिए किया जाता है जो हतमी क्लैरिफायर्स में नहीं पकड़े जाते। दरियाओं और झीलों में बकाया क्लोरीन का होना मुनासिब नहीं है, ताहम इसके बाद अक्सर क्लोरीन को सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हुए हटा दिया जाता है। यह हासिल करने वाली नदी में आबी हयात की हिफाजत करता है। इंतहाई जहरीली क्लोरीन गैस का इस्तेमाल और जखीरा करने से खतरात लाहक होते हैं, इसलिए बहुत सारी सहूलियात पानी की हतमी जरासीम कुशी फराहम करने के लिए क्लोरीन की बजाय अल्ट्रा वायलेट तापकारी का इस्तेमाल करने लगती है। वो पॉइंट जहाँ ट्रीट शुदा पानी को किसी नदी या पानी में खारिज किया जाता है उसे आउटफॉल कहते हैं। इसका खास ख्याल किया जाता है। यूं इन तीनों अवामल से गुजरने के बाद पानी कितना ही गंदा क्यों ना हो साफ हो जाता है। अगर पेशाब भी हो तो भी बिल्कुल साफ हो जाता है। सिंगापुर में अगरचे पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई गंदा मुल्क है, बल्कि ये दुनिया में साफ रियासतों में से एक है। सिंगापुर का एयरपोर्ट आपको गैर मामूली नहीं लगेगा, लेकिन चांगी पहुंचकर आपको सिंगापुर का एक अलग तजुर्बा होता है। पासपोर्ट कंट्रोल डेस्क की जानिब जाते और मुअत्तर हवा से गुजरते हुए आप साफ शफाफ दीवारों, साफ
साफ पानी, इंसानी और रोबोट की शक्ल में काम करता अमला देखेंगे और आला टेक्नोलॉजी से लेस वॉशरूम्स भी जहां आपको फीडबैक वाली स्क्रीन्स दिखाई देती हैं। अगर आप एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले और ये तवक्को करें कि बाकी का सारा शहर इसी तरह साफ सुथरा और मुनज़्ज़म होगा तो आपको मायूसी नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस जगह को एक बार ऐसे बयान किया था कि इतना साफ जैसा कि यहाँ बिलगम भी एक कंट्रोल्ड मादा है। सिंगापुर को आलमी तौर पर इसके साफ सुथरे रास्तों, खूबसूरत पार्क्स और कूड़े करकट से पाक गलियों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सफाई यहाँ फकत जमालियात के तकाजों से भी आगे की शय है। इस छोटे से शहरी रियासत में जिसने फकत 56 साल पहले आजादी हासिल की है, सफाई दीगर समाजी तरक्की के उसूलों के साथ साथ अहम है। ये वो रियासत है जहाँ मुआशी नमो गैर मामूली है और हाल ही में ये रियासत कोरोना वायरस से इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में निपटी है। सिंगापुर की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों की आलमी सतह पर तारीफ की गई। कौमी सतह पर वहाँ अवामी हिफ्ज़ाने सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत सिंगापुर इस वबा से निपटने के लिए पहले से तैयार था। सिंगापुर में अवामी सेहत की कौमी माहौलियाती एजेंसी के डायरेक्टर ताई जी चुंग ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि हम कोविड-19 के फैलने से पहले भी अपने अफसरान को ये तरबियत देते थे कि मुताद्दी अमराज से निपटने के लिए जरासीम कुश मुहिम कैसे चलाई जाए। अगर सिंगापुर के शहरियों से आप ये बात करेंगे कि उनका मुल्क शायद दुनिया का सबसे साफ सुथरा मुल्क है तो वो आजिजाना अंदाज में इसको लेंगे, मगर हकीकत ये है कि इस मुल्क के रहनुमाओं ने सफाई का इतना आला म्यार हासिल करने और सिंगापुर का अवामी तशख्खुस बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। सिंगापुर की सफाई एक ऐसी चीज है जिसकी तरवीज हुकूमत ने शौरी तौर पर की है। सफाई के दो मतलब हैं, एक जिस्मानी या माहौलियाती सफाई और दूसरे साफ हुकूमत और मुआशरा, जहाँ करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। मलेशिया से अलग होने के बाद सन 1965 में उस वक्त के सदर ली कुआन यू के इस रियासत के लिए बहुत से इरादे और मकासद थे और इनमें से एक मकसद ये भी था कि तीसरी दुनिया में इनका मुल्क सबसे सरसब्ज खित्ता बने। इन्होंने कहा था कि नया आजाद रियासती शहर बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना चाहता है। लोग कहते हैं कि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि ये चीजें सिंगापुर को जनूब मशरिकी एशिया के दीगर हिस्सों से मुमताज करेंगे। अमली तौर पर देखें तो सफाई हासिल करने का मतलब ये भी है कि मियारी सीवरेज सिस्टम हो, डेंगू और बीमारियों से निपटने के लिए प्रोग्राम बनाया जाए, दरियाए सिंगापुर को आलूदगी से पाक करना, जजीरे में बड़े पैमाने पर दरख्त लगाना और हर जगह खाने पीने के ठेले लगाने वालों के लिए ढके हुए फूड स्ट्रीट पॉइंट्स बनाना। इसका मतलब ये भी था कि कौमी सतह पर अवामी सेहत की मुहिम की अपील की जाए कि सिंगापुर के शहरी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। के सदर ली कुआन यू ने सन 1968 में कहा था कि कम्युनिटी की सफाई के लिए जरूरी होता है कि लोग भी अपनी शहरी जिम्मेदारियों से आगाह हों। अब वहाँ कूड़ा करकट के खिलाफ हर साल एक दिन मनाया जाता है। ली की तकरीर में कौमी सतह पर सिंगापुरियों में कौमी तफाकुर के एक नए एहसास को जन्म देने की कोशिश की गई। इन्होंने इज्तिमाई तौर पर बाहमी राब्ताकारी के जज्बे के साथ अपील की जिसे वो कौमी मकासद के हुसूल के लिए बहुत जरूरी समझते थे। जैसे ही रियासती शहर की माहौलियाती सूरत हाल बेहतर हुई, सिंगापुर ने गैर मुल्की सरमायाकारों और सियाहों को यहाँ आने की तरगीब दी, जिससे गैर मामूली मुआशी नमो हुई। आजकल सिंगापुर पर्सनल सिक्योरिटी, बुलंद मियारे जिंदगी और आलमी शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके अलावा आलमी फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मुसाबकत पजीर मुल्क है।